Assalamu alaikum, my dear students. As you know, we have been going through the story out of business. Today, it is our second discussion. Please open your books at page 133 and be attentive. The money in the bank was fast melting. तो बैंक में जो रामाराव का वो पैसा था वो ख़त्म हो रहा था. रामाराव's वाइफ नाउ ट्राइड सम मेजर्स ऑफ इकोनॉमी. तो रामाराव की बीवी ने अब इक्तिसादियत के कुछ तरीके उसने अब इस्तेमाल करने चाहे. अब वो कैसे ज़िंदगी गुजारेगी क्योंकि उसके पास अब पैसे नहीं थे. शी सेंट अवे द कुक एंड द सर्वेंट. तो उसके घर में जो कुक खाना पकाने का जो आदमी खाना पकाता था उसको निकाल दिया घर से और नौकरों को भी निकाला. विड्रीव द चिल्ड्रन फ्रॉम ए फैशनेबल नर्सरी स्कूल एंड सेंट देम टू ए फ्री प्राइमरी स्कूल. बच्चे जो उसके प्राइवेट स्कूल में एक बड़े स्कूल में पढ़ रहे थे उनको वहाँ से निकाला और एक प्राइमरी स्कूल में भेजा उनको. एंड दे लेट आउट दियर बंगला. वो जिस बंगले में वो रहते थे उस बंगले को उन्होंने अब छोड़ दिया और अब वो एक मकान में बाज़ार में अब रहने लगे. रामाराव सेंट आउट ए डजन एप्लीकेशंस अ डे. रामाराव हर दिन दर्जनों दरखास्त भेजता था. एंड वोर हिज फीट आउट लुकिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट. और नौकरी के लिए हर जगह हर दरवाजे पर जाता था. फॉर a man approaching 40 looking for employment does not come very easily. तो एक आदमी जिसकी उम्र 40 साल हो गई है उसके लिए रोज़गार मिलना आसान सा काम नहीं है. especially when he has just lost an independent lucrative business. तो जबकि उसने अभी हाल ही में एक आज़ाद और नफ़ा देने वाला जो उसका पेशा था खो दिया. रामाराव वॉज वेरी बिजनेस लाइक इन स्टेटिंग हिज रिक्वेस्ट. रामाराव अपनी गुजारिश अच्छी तरीके से करता था, इल्तिजा करता था क्योंकि वो एक बिजनेस आदमी था, कारोबारी आदमी था. तो इसी तरीके से वो अपनी गुजारिश अपनी इल्तिजा रखता था लोगों के सामने. ही सेंट हिज कार्ड इन एंड आस्क्ड. वो कहीं गया अंदर उसने अपना कार्ड भेजा और पूछा आई वंडर सर इफ़ यू कुड डू समथिंग फॉर मी. तो उसने उस आदमी से बोला कि जनाब मैं परेशान हूँ, क्या आप मेरे लिए कुछ कर सकते हो. माई बिजनेस इज़ ऑल गॉन थ्रू नो फॉल्ट ऑफ माई ओन. तो मेरा जो कारोबार था, मैं जो तिजारत कर रहा था वो तिजारत ख़त्म हो गई. इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था. आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल इफ़ यू कैन गिव मी समथिंग टू डू इन योर ऑफिस. मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँगा अगर आप मुझे दफ्तर में कोई काम सौंपोगे. व्हाट ए पिटी रामाराव, आई एम ऑफुली सॉरी. तो उस आदमी ने कहा रामाराव मुझे आप पर बहुत तरस है, तो मैं बहुत अफसोस करता हूँ. देयर इज़ नथिंग एट प्रेजेंट. तो इस वक्त मेरे पास कोई रोज़गार का कोई
रोज़गार से मुतलिक मेरे पास कोई चीज़ नहीं है। इफ़ देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी आई विल सर्टनली रिमेंबर यू। अगर मुझे मौका मिला तो अगर यहाँ पर कोई वैकेंसी हो गई तो मैं आपको याद रखूँगा। इट वॉज द सेम स्टोरी एवरीवेयर। तो हर जगह उसको यही कहानी सुननी पड़ी। ही रिटर्न होम इन द इवनिंग। वो शाम को घर वापस लौटा। हिज हार्ट सैंक एज ही टर्न्ड इनटू हिज स्ट्रीट। उसका दिल सोच में पड़ गया, वो बहुत परेशान हुआ जब वो कोचे की तरफ, अपने घर की तरफ मुड़ा। बिहाइंड द मार्केट के पीछे से हिज वाइफ वुड इनवेरिएबली बी स्टैंडिंग एट द डोर विद द चिल्ड्रन बिहाइंड हर। उसकी बीवी लगातार मुसलसल दरवाजे पर खड़ी रहती थी और उसके बच्चे भी उसके साथ में होते थे पीछे। लुकिंग डाउन द स्ट्रीट, उसकी नज़रें इस गली की तरफ होती थी। व्हाट एंक्शस ईगर फेसेस दे हैड। तो उसके बच्चे और उसके वो खुद वो लगातार इस उम्मीद में रहती थी कि मेरा हस्बैंड कोई काम लेकर आएगा वहाँ से। सो मच ट्रम्बलिंग हेजिटेटिंग होप इन देयर फेसेस। तो उनके चेहरों में, उनके दिलों में बहुत सी उम्मीदें थी और वो हिचकिचाते थे, थरथराते थे कि हमारा बाप कोई काम लेकर आएगा। दे सीम्ड ऑलवेज टू होप दैट ही वुड कम बैक होम विद सम मैजिक फुलफिलमेंट। वो हमेशा इस उम्मीद में रहते थे कि उनका बाप कोई जादुई सा काम लेकर आएगा, उसको काम मिलेगा। एज ही रिमेंबर्ड द फ्यूटाइल वे इन विच ही सर्चड फॉर ए जॉब। जबकि उसको याद था कि वो बेकार, उसकी तमाम कोशिशें बेकार होती थी। ही वॉज इनकैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एनी रिजल्ट। तो नतीजा उसको अच्छा नहीं मिलता था, बहुत कोशिश करता था लेकिन उसकी तमाम कोशिशें ज़ाया होती थी। तो जब वो घर लौटता था तो किसी नतीजे के बगैर हिज वाइफ लुक्ड एट हिज फेस। तो उसकी बीवी उसके चेहरे पर देखती थी, अंडरस्टूड समझती थी, एंड टर्न इन विदाउट अटरिंग ए वर्ड। तो जब वो एक दिन वापस घर लौटा, उसकी बीवी ने उसके चेहरे की तरफ देखा, कोई बात नहीं कही और खामोश रही। द चिल्ड्रन टुक द क्यू एंड फाइलेड इन साइलेंटली। तो बच्चों को एक इशारा मिल गया। फाइल इन, इट्स अ फ्रेज, मीन्स टू मूव इन टू समथिंग और सम प्लेस। तो बच्चे एकदम इधर उधर चले गए, उनने बाप से बात नहीं की। रामाराव ट्राइड टू इम्प्रूव मैटर्स विद ए फोर्स्ड हर्टीनेस। तो रामाराव ने मामलात ठीक करने की कोशिश की फोर्स से, लेकिन बच्चे मुतमिन नहीं हुए। वेल हाउ आर वी ऑल टुडे। तो हम आज कैसे हैं। उसने मामला ठीक करने की कोशिश की बच्चों के साथ, बीवी के साथ, तो ताकि उनको ये महसूस न हो कि वो काम के बगैर घर लौटा है। टू विच ही रिसीव्ड मम्बलिंग। लेकिन उसकी इस कोशिश का उन्होंने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया। उसको क्या मिला वहाँ से, रिसीव्ड मम्बलिंग फीबल रेस्पॉन्स फ्रॉम हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। तो उसको मामूली भी वहाँ से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। वो बच्चे और बीवी वो खामोश रह गए क्योंकि वो परेशान थे कि हमारा जो बाप वो ये बगैर काम के लौटा है। तो प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ ही इसको कंक्लूड करते हैं
इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम आगे आपको और वाक़फ़ियत फ़राहम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।